लखनऊ अग्निकांड में किसी का बेटा गया है, किसी का भाई चला गया, किसी परिवार ने इकलौते सहारे को हमेशा के लिए खो दिया है। एक बेटा अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर से तो निकला, चंद घंटे के बाद उसकी खबर आई तो मौत की। और हम उन परिवारों का दर्द आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इस हादसे से सबक लिया जा सके। हालांकि इस पर भी संशय है, क्योंकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा ना हो इसका इंतजाम तो हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसा वाकई हो पाएगा। किसी ने बेटा खोया, किसी की भाई ने जान गंवाई। इस अग्निकांड की चपेट में जो भी आए वो किसी न किसी के अपने थे, प्यारे थे, लाडले थे, घर के चिराग थे, जिंदगी का सहारा थे। अब इन तमाम परिजनों के एक ही सवाल है कि आखिर इस इमारत में जिंदगी की सुरक्षा के इंतजाम इतने ढीले और लचर क्यों थे। घर से निकलने से पहले होता नहीं, आम दिनचर्या में बात होती है, ध्यान रखना था। कुछ बातचीत, आखिरी लफ्ज याद है? आखिरी क्या बातचीत आपकी हुई? तो यही मैं कहता हूँ, बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले 2-4 मिनट लेट पहुंचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना, बस यही बात होती है। जाओ बेटा, बाय करके चला जाता है, हेलो करके। लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा? नहीं, ये कभी महसूस नहीं किया हमने। ये नीलेश के परिजन है। इसी घर से बड़ी उम्मीदों के साथ नीलेश नौकरी करने घर से निकला था। अब इसी घर के सामने नीलेश का शव रखा है अंतिम संस्कार के लिए। कल पिता ने घर से निकलते हुए बेटे को आशीर्वाद दिया था, आज उस क्षण को कोस रहे हैं। मां शव के पास बैठी बेटे की मौत का मातम मना रही है। परिवार में और पूरे मोहल्ले में जिस तरह की खामोशी है, उसको मैं यहाँ खड़े होकर महसूस कर सकता हूँ। और इन महिलाओं का जो दर्द है, इन घर वालों का जो दर्द है, उसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। नीलेश अपने घर के इस कमरे में कभी वापस नहीं आएगा। ये कमरा इसके बगैर हमेशा सूना रहेगा। नीलेश की बनाई ये पेंटिंग भी यादों में ही रहेगी, बिल्कुल नीलेश की तरह। लखनऊ में हुए हादसे से जुड़ी अब कई दर्दनाक कहानियां हैं, पीड़ा है, तकलीफ है, जिंदगी भर के जख्म है और सवाल पूरी व्यवस्था पर है। जब बिल्डिंग धू धू कर जल रही थी तो अंदर फंसे बच्चे मदद के लिए चिल्लाते रहे, बाथरूम में छिपते रहे, खिड़कियों से कूदते रहे, लेकिन बाहर निकलने का केवल एक रास्ता था। लिहाजा जिंदगी बचाना और ज्यादा मुश्किल हो गया। करके बताया कि भैया आप फंस गए। 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन को, हम बेड से सीधा भागे, हमने कहा बीगो निकालो, मुझे जाना है। यहाँ आए, उसके बाद बात नहीं हुई। वो बताया हम बाथरूम में हैं। इतनी बात बताई कि हम बाथरूम में 5-6 लोग आ गए हैं, भैया जल्दी आ जाना, बस इतनी बात हुई, इसके बात नहीं हुई। जिन भी बच्चों ने लखनऊ में हुए इस हादसे में अपनी जान गंवाई, उनमें कोई परिवार में इकलौता था, कोई मेहनत कर परिवार को मदद कर रहा था, लेकिन इस अग्निकांड में सब कुछ तबाह हो गया। तो क्या इन आंसुओं का सिस्टम पर कोई असर होगा? कोई सीख ली जाएगी कि आगे ऐसा दोबारा हादसा न हो पाए? लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ लगातार जुड़े। समर्थ, क्या सिस्टम सीख लेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी मिलता है कि सिस्टम कभी सीख लेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इनका इरादा होता बदलने का, सिस्टम को ठीक करने का, तो बहुत सारी अग्निकांड की घटनाएं हुई, उसके बाद सीख लेते। हाल में मालवीय नगर में इतने लोग मर गए, तब सीख लेते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुधारा, इन्होंने कुछ ठीक नहीं किया। इनको हर जगह से सिर्फ पैसा चाहिए। राजीव, देखिए अभी हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं। गाजियाबाद की घटना, एक घटना का आप खुद जिक्र कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लगभग 3 साल पहले की बात है। लेवाना यहाँ का एक बहुत बड़ा होटल हुआ करता था, वहां पर एक भीषण आग लगी थी। वहां पर भी ऐसी तस्वीरें आई थी, लोग वहां से छलांग लगा रहे थे, फांद रहे थे, लेकिन क्या एक्शन हुआ? जरूर होटल सील हो गया। उस टाइम पर यह चर्चा हुई कि होटल गिरा दिया जाएगा, इलीगल है, 10 कमियां निकल आई, लेकिन ठीक है, सब 1 हफ्ते 10 दिन चला, सब भूल गए। और यही बात लगातार जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो कह रहे हैं कि भैया सब कुछ होगा, सारी कार्रवाई होगी, मॉक ड्रिल्स हो जाएंगी, कई सस्पेंशंस भी हो जाएंगे, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर
सब भूल जाएंगे। ये कहना है आदित्य श्रीवास्तव के परिवार का, जिसके परिवार वाले कल बिलख रहे थे, बात करते करते उनके आंसू छलक रहे थे। हम नीलेश के परिवार भी गए, जहां उनकी मां बेसुध पड़ी थी और जहां उनके ही 26 साल के बेटे की डेड बॉडी पड़ी थी। वो उसे देखकर निहार भी रही थी और उनके दिमाग में ये भी था कि ये आखिरी कुछ क्षण है जब एक तरीके से उनका बेटा किसी भी रूप में हो, लेकिन वो यहाँ पर है। उनके पिता ये कह रहे थे कि मेरे दिमाग में, मेरे जहन में अपने बेटे से आखिरी मुलाकात आ रही है जब वो मेरे पैर छूकर घर से नौकरी करने निकला था। वो शौकीन था पेंटिंग्स का। नीलेश ने अपने माता पिता की पेंटिंग्स तक बनाए हैं। आप सोचे, एक टैलेंटेड लड़का, उसका क्या कसूर था? वो गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहा था। की भेंट चढ़ गई और परिवार में मातम है और एक ऐसा माहौल है जो लंबे वक्त तक यूं ही जारी रहेगा। आज तक ने हादसे के शिकार कुछ परिवारों से बातचीत की। सबका एक ही सवाल है कि ऐसा भीषण कांड बार बार क्यों होता है? मैंने देखा है, मैंने सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब। मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। अब जिस हिसाब से दिखाया गया उस हिसाब से बंद है। सब बाहर के आदमी खड़े क्या करें? इसको सरकार की नाकामी है कि जो कि कैसे ये यहाँ पे रेजिडेंशियल में ये बन गया। ये कोचिंग चलाने का जो परमिशन दिया है उसको और कोचिंग चलाने वाले संचालक को फांसी होना चाहिए। गेमिंग जोन भी था ऊपर और नीचे पेट शॉप है। आप जैसा दिख रहे हैं ना कि आप खुद भी देख सकते हैं, कैमरा आप दिखाओ ना, वहाँ से आप इधर देखो पहले आप ये देखो ना, आप खुद सोचो यहाँ से कितने बच्चे भाग पाएंगे, कितने बच्चे भाग पाएंगे यहाँ पे। और जो जिस तरह एसी के आउटलेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप और मैं कितने भी फिट रहे हैं, हम भाग नहीं सकते हैं। वहाँ से सीढ़ियों के थ्रू आया था मैं प्रॉपर, और कुछ लोग विंडो के थ्रू आए और कुछ लोग पाइप के थ्रू। एक जना कूद गया था, उसको लग गई थी। एकदम से पता चला बस 5-6 बंदे ही भाग पाए, उसके अलावा सब बंदे ही भाग नहीं पाए। कितने लोग मौजूद थे अंदर? लगभग 25 बंदे थे। 25 बंदे थे। आप लोग कैसे आग लग पाई अचानक से काम करते? हम लोग को नहीं पता कि कैसे लगी, नीचे से लगी आग। हम लोग किसी तरह इतने पतले से पाइप से निकले हैं। पतले से पाइप से किसके निकले हैं? पाइप से बाहर। कैसे आग लगी नहीं पता चली आप लोगों को? नीचे वाले नीचे